देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब एक चीज गलत होनी शुरू हो तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, बस वो गलत ही होती रहती है। हालांकि मौका जरूर मिला। आज गेंदबाज वापिस आए भारत को लेकर। आप इस विकेट पे अगर 470 रन सामने वाली टीम ने बनाए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप रन नहीं बना सकते थे। लेकिन मैं बल्लेबाजी देखूं, मदन जी, धनी भाई भी हैं मेरे साथ, ये क्या बल्लेबाजी है। 15 रन कप्तान रोहित शर्मा के हैं, 13 रन शुभमन गिल के हैं, 14 रन चेतेश्वर पुजारा के हैं, विराट कोहली के 14 रन है। उसके बाद रहाणे खेल रहे हैं 29 पे, जडेजा ने बनाए 48 रन। इन दोनों की पार्टनरशिप ने कम से कम आपकी इज्जत बचा ली। एक स्टेज तो ये लग रहा था कि कहीं आज आप ऑल आउट ना हो जाए। देखिए विक्रांत, क्या कि जब आप इतना बड़ा टोटल चेंज कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ऊपर के टॉप बैट्समैन को रन बनाना बड़ा जरूरी था। एक अच्छी पार्टनरशिप होती तभी जाके ये अब खतरे से थोड़ा सा बाहर निकल सकते थे। पर क्या है कि जब आपके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और उसके बाद प्रेशर जो बिल्डअप होता है दूसरे बल्लेबाजों के ऊपर, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर एक एक समय में ऐसी आशा लगी थी कि जैसे अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा ने जब बैटिंग शुरू की, तब रविंद्र जडेजा जब बैटिंग करने आए हैं उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाया है। उन्होंने देखिए अपने शॉट्स खेले, चाहे वो आउट हुए लास्ट में आके, बट उन्होंने शॉट्स खेले हैं और रन बनाए हैं। तो ये मैं समझता हूं कि अभी तो वो इंडियन जो बैटिंग है वो स्ट्रगल कर रही है और उनके आगे जो रनों का पहाड़ है वो तो बहुत ज्यादा है। पर देखना ये है कि कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो आके एक बड़ी पार्टनरशिप खेल कर इस मैच को, देखिए जितना ज्यादा आगे ले जाओगे इस मैच को उतना ज्यादा इंडियन टीम के लिए फायदा होगा। कम से कम आप मदन जी, 300 ये तो रन। बातें हो गई ना मदन जी, ये बातें हैं, ये बातें हैं। ये बातें तो लेकिन हैं बट आप दिल पर करना हाथ तो पड़ेगा नहीं, ना। आप दिल पर हाथ रख के बताएं ना। आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि हम ये कह तो रहे हैं कि पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप क्या मोहम्मद शमी करेंगे, पार्टनरशिप क्या सिराज करेंगे? तो जिन्होंने पार्टनरशिप करनी थी वो सब तो आउट हो गए। नहीं, वो तो बिल्कुल, देखिए आपके मैंने यही पहले शुरुआत इसलिए की थी कि देखिए जब आपके टॉप बैट्समैन रन नहीं बनाते, पार्टनरशिप नहीं होती, तो आप स्ट्रगल ही करते हैं। और इन्होंने स्ट्रगल किया है। और मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग की है। बट जो हमने 2 खिलाड़ी जो आउट हुए हैं, जिन्होंने बॉल छोड़कर आउट हुए हैं, और विराट कोहली को जो गेंद पड़ा है वो एक काफी मुश्किल गेंद था और उसमें कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता था। पर शुरू शुरू में जो हमारे 3 बल्लेबाज जो आउट हुए हैं वो उससे काफी ज्यादा दबाव बढ़ा है बैटिंग के ऊपर। एक ही समय थोड़ा था जब अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा, बस उसके बाद अब देखिए ये भरत है, ये एक नया खिलाड़ी, इनके भी रन इतने ज्यादा टेस्ट मैचेस में नहीं बने हुए और मैं पता नीचे नहीं तो। मदन जी, मेरी ना बार बार वही मैं वापिस जाता हूँ और मैंने ये कल भी बात की थी, मैं आज भी कर रहा हूँ। मैं 2 दिनों की आपको बात बताता हूँ। शनि भाई भी चुकी हैं और वो यहाँ पर मैदान पर जल्दी आ जाते हैं। वर्ल्ड कप में देखा मैंने, यहाँ पर देखा, पता नहीं मैच से पहले एक दिन ऑप्शनल प्रैक्टिस होती है जिसमें प्लेयर आते नहीं है। फिर आपको ये गिला रहता है कि यार वक्त नहीं होता है, तो हम इन कंडीशन से ना यूज टू नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें और प्रैक्टिस चाहिए थी। ये बाद में बातें आती हैं और जिस दिन प्रैक्टिस होती है उस दिन आप ऑप्शनल कर देते हैं। आज सुबह मैं मैदान पर 9 बजे पहुंचा था, 10:30 बजे मैच शुरू होता है। मैं 8:50 पे यहाँ पे मैदान पे पहुंचा और हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी मैदान पर थी, नेट्स भी लगाए हुए, कोई नॉकिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है। भारत के खिलाड़ी 9:50 तक, 10:30 बजे मैच शुरू होता है, 9:50 तक ड्रेसिंग रूम में थे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जीतने के लिए नहीं आए, लेकिन आपकी टीम मैनेजमेंट से लेके हर चीज जो है वो सवालों के घेरे में। सनी भाई, 2 दिन का खेल है, अब जो मर्जी आप कहें कि यहाँ पे करिश्मा हो जाए, मिरेकल हो जाए, बट एक और आईसीसी टाइटल हिंदुस्तान के हाथ से फिसल रहा है। जी बिल्कुल, अभी तो लग रहा है कि ये जो मौका था वो गंवाया है। पर इससे ये हमें तो ये देखना होगा कि सिलेक्शन से शुरू हुआ है। जो अश्विन को तो लेना चाहिए था। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब भी हम इंग्लैंड आते हैं तो अश्विन को के बारे में सोचा ही नहीं जाता। और ऐसा भी नहीं कि हमारा चौथा एक ऐसा कोई खास बॉलर है जो आपके लिए इतनी सारी विकेट लेके देता है। और उसके बाद में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की, खासकर के ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने, तो वहाँ से मैच हाथ से निकल गए थे। ये भी कहना होगा कि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ जब बल्लेबाजी चल रही थी उन्होंने मौके भी नहीं दिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कैचेस दे दिए और कैचेस हाथ से छूट गए, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, वो भी मैं मानता हूँ। पर जो हमारी सिलेक्शन थी, अगर वो ठीक होती शायद अश्विन कुछ कर लेते, बाएँ हाथ के जो बल्लेबाज है उनको जल्दी आउट कर लेते, तो फिर 470 नहीं पर शायद 250-300 के अंदर हम
टीम आउट कर सर सकते भाई पता नहीं, जब जब ये आएंगे ना आईसीसी नॉकआउट मैच और बड़े मैच आते हैं, तब तब हमेशा एक तो तंबू में आप ऐसी गलतियां करके आते हैं, फिर मैदान पर गलती होती है। जो आपने अश्विन की बात की, अगेन आज बैटिंग कोलैप्स हुआ है, पता नहीं कल अश्विन खेलते तो क्या होते। हो सकता है अश्विन खेलते तो आप पहले बैटिंग भी कर लेते। लेकिन जो नेथन लायन ने जो रविंद्र जडेजा को आउट किया है, मुझे लगता है कि दूसरे दिन शाम को उस गेंद को देखकर भारत के ड्रेसिंग रूम में जो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर भी और सपोर्ट स्टाफ भी जो तय करते हैं भाई किसको खिलाना है क्या करना है, वो उनके चेहरे पर शिकन आई होगी, क्योंकि वो गेंद इतना घुमा है, ऐसा लगा जैसे ये मैच वाकई में दिल्ली खेला जा रहा था, ओवल पे नहीं। सनी भाई बैटिंग की, लेकिन एक्सक्यूज क्या है बैटिंग का? एक्सक्यूज क्या है बैटिंग का? खराब तो मैं नहीं कहूँगा, पर जजमेंट ठीक नहीं थी। जजमेंट शुभमन गिल की जो ऑफ स्टंप से गेंद अंदर आ रही थी, ऐसे भी नहीं कि गेंद बड़ी अंदर आ गई, और पुजारा की भी ऐसी कुछ खास ऐसी गेंद थी जो काफ़ी अंदर आ गई। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये होता है कभी कभी दबाव के नीचे, जब आप 400 450 का स्कोर अपने फील्डिंग की, उसके बाद में बल्लेबाजी करने जाते थे, थोड़ी सी थकान महसूस होती थी। उसी में मुझे लगता है कि ये दो अच्छे खिलाड़ी आउट हो गए। हाँ जी, पता नहीं, बार बार हम पिच कंडीशंस की बात करते हैं। ये आज देखिए सुबह से धूप निकली हुई है, इसी तरह का मौसम कल भी रहेगा। 318 रन भारत पीछे है। ठीक है, उम्मीद तो हम कहते रहेंगे, लेकिन क्या वाकई में कुछ ऐसा आपको उम्मीद की किरण दिखती है जहां आप ये कहें कि भारत मैच में वापस आ सकता है? मदन जी। अब वापसी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि देखिए आपने तो पहले दिन ही जब 327 रन बनवा दिए थे 3 खिलाड़ी आउट होने जी। पर, तभी से हम बैकफुट पे आ चुके थे। पर अब वापसी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब देखना यह है कि आप कितने रन बनाते हैं, और दूसरी टीम को जब आप ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आएगी आप उनको कितनी जल्दी आउट करते हैं। यही एक एक रास्ता है, और तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता मुझे। क्योंकि जो आपने प्रोफेशनलिज्म की बात की, जो उनका ऑस्ट्रेलियन का नेट जी। लगा, कोई फील्डिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, ये एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है गेम की, वो जो जो ऑस्ट्रेलिया करती है। तो ये उनके इंटेंट भी बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। जब वो बॉलिंग करने भी आए, तब भी ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक डिसिप्लिन बॉलिंग की है इस इनिंग में, तभी उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किया। बाकी ये बात बिल्कुल सही है आपकी, जो ड्रेसिंग रूम में उनके चेहरे पे सेकंड जरूर आई होगी जब उन्होंने देखा होगा नेथन लायन है, रविंद्र जडेजा जो कि सेट बैट्समैन थे, जो कि स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, उनको आउट किया। दिक्कत यही है ना कि मदन जी, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब बहुत क्या पछताओ। 2 दिन का खेल हो चुका है, पता नहीं तीसरा दिन क्या लेकर आता है। लेकिन अगर आप बहुत बड़े ऑप्टिमिस्टिक फैन भी हैं, तो बहुत बड़ा करिश्मा ही हो जाए भाई साहब तो कुछ हो। खैर, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल दोपहर आज तक पर हम 2:30 बजे हमेशा की तरह मिलेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स तक पर हम थोड़ी देर बाद मैं जुड़ रहा हूँ। आप आइए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्पोर्ट्स तक पर आकर आप भी अपनी राय रखें।